नमस्कार। आज हम नॉन एग्री काउंटर्स यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में अगले हफ्ते क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो गोल्ड और सिल्वर से शुरू करते हैं। हमने देखा है कि इस हफ्ते काफ़ी हैवी सेलिंग हमें देखने मिली है, यानी प्राइजेस जो हैं 50,000 से लगातार स्लिप होते होते एक टाइम पे 48,000 के नीचे भी गोल्ड में स्लिप हो गए थे। 47,800 के लोस हमें दिखाई दिए थे। तो आगे आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे कि क्योंकि दिसंबर वायदा एक्सपायरी की तरफ है, तो फरवरी वायदा 2021 का अभी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और लेकिन लगभग दोनों के दाम जो हैं एक ही हैं, दोनों की प्राइसेस लगभग सिमिलर हैं, तो लेवल भी लगभग सिमिलर होंगे। हम आगे देखेंगे कि गोल्ड में आने वाले समय में 48,400 का एक रेजिस्टेंस होगा, जिसके नीचे जब तक प्राइसेस रहेंगे तब तक रुझान नीचे की तरफ रहेगा, यानी सेलोन रैलीज का एक रुख रहेगा। कॉरस्पॉन्डिंग लेवल्स हम स्पॉट गोल्ड में अगर देखें तो $1,800 जो अब तक एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, और उसके नीचे जब तक प्राइसेस हैं तब तक $1,760 तक हेड कर सकती हैं, यानी नीचे की तरफ रुक कर सकती हैं। सिमिलरली चांदी की बात करूं तो 60,000 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब नहीं हो पाई पिछले हफ्ते में, और हमने देखा कि जो प्राइसेस हैं वो 58,000 के थोड़ा ऊपर यानी 59,000 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब हुई। हालांकि एक टाइम पे 58,200 के लेवल भी टेस्ट हुए थे। तो आने वाले हफ्ते में रुझान ये रह सकता है कि जब तक 61,000 के नीचे प्राइसेस सस्टेन हो रही हैं तब तक सेलोन रैलीज का ही रुझान रहेगा, और डाउनसाइड में 57,500 का एक नया लो हमें देखने मिल सकता है। सिमिलरली स्पॉट सिल्वर की अगर बात करूं तो $42 का एक लो लगाया है प्राइजेस ने, लेकिन मुझे लगता है कि $22 तक सिल्वर के प्राइजेस रुक कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में जो तेज़ी आ रही है लगातार, साथ ही साथ वैक्सीन डेवलपमेंट फ्रंट पे जो एक अपडेट्स आ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड के लिए नेगेटिव हैं, क्योंकि जो उसकी सेफ हेवन अपील है, यानी जो सुरक्षित निवेश की जो मांग होती है वो फ़िलहाल कम होने की वजह से गोल्ड में फ़िलहाल एक गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ इक्विटी मार्केट्स के साथ हमने एनर्जी कॉम्प्लेक्स और बेस मेटल्स दोनों को ही काफ़ी शानदार तेज़ी पिछले हफ्ते में दिखाते हुए देखा है। अगर एनर्जी की बात करूं तो 3,350 यानी रीसेंट हाइस के आसपास क्लोजिंग दी है बाज़ार ने पिछले 3 या 4 महीनों के हाईएस्ट लेवल्स पे, क्योंकि पिछले हम 3 या 4 महीनों का हाइस देखें तो 3,250 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब नहीं हो रही थी, लेकिन काफ़ी शानदार तेज़ी पिछले हफ्ते से 10 दिन में देखने मिली है, और मुझे लगता है कि ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। जो एक कभी मेजर सपोर्ट ध्यान में रखना चाहिए वो 3,150 का होगा, थोड़ा नीचे है, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट 3,290 और 3,230 ये दो लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आगे आने वाले समय के लिए। जब तक ये दो लेवल होल्ड कर रहा है तब तक इमीडिएट बायस ऊपर की तरफ है, और 3,420 का क्रूड दिसंबर वायदा का एक लक्ष्य लेके चला जा सकता है, और उसके ऊपर 3,500 का एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल होगा जो बाज़ार छू सकता है। सिमिलरली अगर नेचुरल गैस की बात करें तो एक काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी हमने निचले स्तरों से आते हुए देखी है। 190 के नीचे प्राइसेस फिसल गए थे, उसके बाद एक शानदार तेज़ी हमने देखी है, 211 के करीब क्लोजिंग आई है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये तेज़ी और एक्सटेंड हो सकती है, और 222 से 223 तक हम अपसाइड मूव देख सकते हैं। 203 के ऊपर जब तक प्राइसेस होल्ड कर रहे हैं तब तक ये शॉर्ट कवरिंग मूव फ़िलहाल बरकरार रहेगा। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल में ऑल आउट तेज़ी है, जबकि जो नेचुरल गैस है उसमें फ़िलहाल एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, क्योंकि 250 से 252 के जो हाइज देखे थे उसके बाद लगातार हमने गिरावट देखी है, उसका एक प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग मूव हमें दिखाई दे रहा है। बाकी काउंटर्स की बात करें, यानी स्पेसिफिकली बेस मेटल्स में कॉपर की, तो हमने ऑल टाइम हाइज के आसपास बहुत ही एक शानदार क्लोजिंग आते हुए देखी है। दिसंबर वायदा ने 578 के आसपास के क्लोजिंग दिए हैं, जो बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है पिछले हफ्ते में। और यहाँ तक कि हम अगर पिछले फ्राइडे की भी क्लोजिंग देखें तो लगभग 7.5 रुपये की तेज़ी के साथ एक बढ़त के साथ क्लोज दिया, 1.25% की तेज़ी थी, तो बहुत ही शानदार मूव दिखाया है। इसके पीछे भी वही कारण है कि जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट बाज़ार में दिख रहा है, यानी वैक्सीन आने की वजह से और इक्विटी मार्केट में तेज़ी आने की वजह से जो एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सेंटिमेंट बना है बाज़ार में,
वो जारी रहेगा और हम आने वाले हफ्तों में देखेंगे कि कॉपर 600 के आंकड़े को छू सकता है। तो मैं कॉपर में काफ़ी तेज़ी में हूँ और मुझे लगता है करंट प्राइस से भी कम से कम 3 से 4% की तेज़ी हमें आने वाले हफ्ते से 10 दिन में दिखाई दे सकती है। तो कॉपर में बाय ऑन डिप्स का ही चांस रखना है। 565 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट हो जाएगा अभी डेली क्लोजिंग बेसिस। जब तक इसके नीचे प्राइसेस नहीं जाती है, जो भी डिप आती है आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं और अपसाइड में करीबन 598 से 600 का एक लक्ष्य लेकर चला जा सकता है। एट द सेम टाइम अगर मैं जिंक की बात करूं, 221 के ऊपर का क्लोजिंग आया है। अगेन 232-33 के ऑल टाइम हाइज है, तो काफ़ी करीब हैं हम ऑल टाइम हाइज के से 5% की दूरी है। और हम LME पे भी देखें तो दोनों कॉपर और जिंक दोनों में ही काफ़ी शानदार तेज़ी दिखाई दे रही है। तो जिंक की भी अगर बात करूं तो 217 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर टिक रहा है तब तक 225 का एक न्यू रिसेंट हाई हमें देखने मिल सकता है। सिमिलरली लेड में 162 का क्लोजिंग आया है और काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग है। जब तक 158 के ऊपर रहेगा तब तक 166 तक प्राइजेस जा सकती हैं। सिमिलरली निकल में हमने 1230 के करीब का क्लोजिंग देखा है। इस काउंटर में 1205 से 1200 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा अगले हफ्ते में और अपसाइड में 1260 तक ये जो रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, 164.50 के करीब का क्लोजिंग है। अगेन रीसेंट हाइस के आसपास क्लोज दिया है बाज़ार ने। निचले सरों से काफ़ी अच्छी एक रिकवरी हमने देखी है। जहां 140 के लोज थे पिछले कुछ महीनों में, वहां से काफ़ी शानदार 10% की रैली हमने देखी है और मुझे लगता है ये तेज़ी आने वाले हफ्तों में भी एक्सटेंड हो सकती है और लगभग 168 तक प्राइजेस जा सकती हैं। तो पूरा ही बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स जो है कहीं ना कहीं तेज़ी की तरफ ही इशारा कर रहा है और कॉपर मुझे इसमें से बेस्ट पिक लग रहा है। थोड़ा मैं अगर पोजिशनल बात करूं या एक साल के व्यू की बात करूं तो मुझे लगता है कि 680 तक प्राइजेस जा सकते हैं। तो काफ़ी एक शानदार तेज़ी होगी। कहीं ना कहीं हम उसी फेज़ में हैं जैसे जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008-9 में। उसके बाद 2009 से 2012 के बीच हमने बेस मेटल्स में और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी एक बड़ी और शानदार रिकवरी आते हुए देखी थी। वही फेज़ हम देख रहे हैं फ़िलहाल। तो बेस मेटल्स में कॉपर में आप ज़रूर एक बेट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस अभी भी लिया जा सकता है। हालांकि इस साल काफ़ी शानदार तेज़ी दिखी है। इनफैक्ट बेस्ट परफॉर्मेंस है मेटल्स कॉम्प्लेक्स में पैलेडियम का इंटरनेशनल मार्केट्स में और उसके बाद कॉपर का। और ये जो तेज़ी है कॉपर की ये और एक्सटेंड होने में कामयाब हो सकती है। तो अगले हफ्ते के लिए तेज़ी का रुझान रहेगा और आने वाले कुछ महीनों के लिए भी हम देख पाएंगे कि बेस मेटल्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक ब्यौरा था जो नॉन एग्री स्पेस है, प्रेशियस मेटल्स, क्रूड ऑयल, एनर्जी कॉम्प्लेक्स का और बेस मेटल्स का।